क्या आप YouTube में बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो क्योंकि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है कि भाई किसने कैसा करवाया है, कहाँ से करवाया है, कितना कॉस्ट लगेगा, क्या ये सारे क्वेश्चन भी आपके दिमाग में घूम रहे हैं? तो भाई सही जगह पे आए हो, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन तो नहीं पूछना पड़ेगा किसी से भी भाई कि मेरे कितने ग्राफ्ट लगेंगे और मेरा कॉस्ट क्या आएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप घर बैठ के अपना जो है कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितने ग्राफ्ट आपको लगने हैं और उस हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना लगेगा उसको जो है आप एक अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट निकाल लोगे आप घर बैठ के ही कि भाई मेरे तो इतने के आसपास कॉस्ट लगना है टोटल। तो बार बार ना हर एक यूट्यूबर से पूछने की या हर एक डॉक्टर से पूछने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी भी क्लिनिक में जाना है तो उसका अगर कॉस्ट पता है कि पर ग्राफ्ट वो कॉस्ट क्या ले रहे हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। पिछले 6-7 सालों से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है ऐसे नॉलेजेबल, जो कि अगर आप देखते हो तो आपको सही में फायदा कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि आप एक बेस्ट क्लिनिक को चूज कर सकते हो। और ऐसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें कि आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और बहुत सारी चीजें जैसे ग्राफ्ट और फॉलिकल में क्या फर्क है एंड आपको कैसा जो है क्लिनिक चूज करना चाहिए, उसमें क्या प्रोटोकॉल क्लिनिक को जो फॉलो करना चाहिए, क्या क्लिनिक में होना चाहिए, डॉक्टर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसे बहुत से जो है चीजें मैंने बताई हुआ है अपने वीडियो में, जिससे कि आपको सही में एक क्लिनिक, एक बेस्ट क्लिनिक चूज करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ, लास्ट के 2 वीडियोस तो कम से कम देख लो जिसमें कि मैंने बताया हुआ है ग्राफ्ट और फॉलिकल में फर्क क्या है, और अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही है तो किसके हिसाब से आपको पैसा देना चाहिए, क्या वो आपको पर ग्राफ्ट देना चाहिए या पर फॉलिकल देना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर जाओ भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देखो। लेकिन फिर भी अगर कोई और कंफ्यूजन हो तो भाई व्हाट्सएप नंबर मैंने ऊपर दिया ही हुआ है, जब मर्जी तब व्हाट्सएप कर लो, मैं जब भी फ्री रहूं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो इस वीडियो के टॉपिक पे अब चलते हैं कि आप घर बैठ के खुद अपना कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितने ग्राफ्ट आपको लगेंगे और क्या कॉस्ट आपको लग सकता है। देखो, सबसे पहली बात है अपना मोबाइल उठाओ, सबके पास मोबाइल है, आप शायद मोबाइल में ही मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मोबाइल को उठाओ और कोई भी ब्राउजर खोलो, उसमें सर्च करो नॉरवुड स्केल। नॉरवुड स्केल सर्च करोगे तो कुछ ऐसे इमेजेस आपको दिखने को मिल जाएगा। इमेज सर्च पे जाओगे तो ऐसे कुछ बहुत सारे जो है इमेजेस आपको दिख जाएंगे। इसमें से कोई भी एक इमेज उठा लो, जैसे कि मैंने ये उठाया। अब देखो, इस इमेज में आपको कुछ दिख रहे होंगे स्केल्स बने हुए कि 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड, 5, 6, 7 ग्रेड, जितना भी ग्रेड है आप अपना जो है खुद जो है शीशे में देखो कि आपका कौन सा ग्रेड ऑफ बाल्डनेस लग रहा है, कौन सा ज्यादा आपका मैच कर रहा है। एक बार जब आप ये मैच कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन से ग्रेड का बाल्डनेस है। जब आपको ये पता लग गया कि कौन से ग्रेड का बाल्डनेस है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो कि आपका 2 ग्रेड का बाल्डनेस है, जैसे कि ये 2 ग्रेड के बाल्डनेस का इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज को आप समझ लो ये आप जो आपका जो है ऐसा ही बाल्डनेस है, राइट। तो ऐसे बाल्डनेस में आपका लगभग 1800 से लेके 2000 ग्राफ्ट तक लग सकते हैं। अब ये मैं कैलकुलेशन कैसे आपको बता रहा हूं, बिकॉज 6 साल से जो मैंने अभी तक देखा है, जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसमें मुझे यही समझ में आया है कि अगर 2 ग्रेड के आसपास का बाल्डनेस है यानी ऐसा है तो कुछ 2000 के आसपास के ग्राफ्ट लगते हैं। ये मैं अप्रोक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर किसी का हेड साइज अलग होता है, किसी का चौड़ा होता है तो किसी का थोड़ा नैरो यानी छोटा होता है हेड साइज, राइट। तो फिर हर किसी का हेड साइज अलग है तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत ऊपर नीचे ग्राफ्ट तो लगेंगे ही। और दूसरी बात ये हो गई कि भाई ग्राफ्ट की क्वालिटी कैसी है। देखो, किसी के ग्राफ्ट बहुत अच्छे होते हैं तो उनका जो है एक एक ग्राफ्ट में काफी सारे फॉलिकल होते हैं, तो इसलिए जो है कम ग्राफ्ट में भी एक अच्छा जो है वॉल्यूम, एक अच्छा डेंसिटी आ जाती है। और मैं इसी बात से लेके पिछले वाले वीडियो के ऊपर बताना चाहूंगा कि पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वो इसीलिए मैंने देखने को बोला है क्योंकि अब मैंने फॉलिकल और ग्राफ्ट के बारे में मैंने बात कर ली, तो आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है और एक ग्राफ्ट में कितने सारे फॉलिकल हो सकते हैं और ग्राफ्ट ज्यादा अच्छा है लगाना या फिर फॉलिकल के हिसाब से अच्छा है लगवाना, वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर आपका 2nd ग्रेड का बाल्डनेस है तो 2000 ग्राफ्ट के आसपास लगने हैं टोटल। तो ऐसे ही अगर 3 ग्रेड का बाल्डनेस है तो कितने लगेंगे, कमेंट जरूर कर देना। चलो कमेंट करने से पहले ही मैं बता दूं 3000 ग्राफ्ट के अप्रॉक्स लगेंगे, यानी मैं बताऊं तो 2700 से लेके 3000 ग्राफ्ट के अंदर लगेगा। यानी मैं पर ग्रेड का 900 से 1000 ग्राफ्ट का मान के चल रहा हूं। यही आप एक मैथ लगा सकते हो, कैलकुलेशन लगा सकते हो कि जितने आपके ग्रेड है उतना ही 900 से 1000 ग्राफ्ट आप इंक्लूड कर लो। अब अगर लोग पूछेंगे कि भाई मेरा पहला ग्रेड है, 1st ग्रेड में हूं मैं, तो क्या मेरे 900 से 1000 ग्राफ्ट में हो जाएगा? तो भाई इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो है पीछे का वॉल्यूम
वॉल्यूम कितना है। देखो अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, यानी कि पीछे अगर आपका बहुत ज्यादा डेंसिटी है, तो ऑब्वियसली फ्रंट में अगर कम डेंसिटी लगा दिया जाए तो वो आगे का जो डेंसिटी है वो पीछे की डेंसिटी से मैच नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि आप खुश ना हो अपने डेंसिटी के साथ कि भाई सामने से उतना घना नहीं है लेकिन पीछे से घना है। तो भाई यही रिकमेंडेशन रहता है पहली बात तो, कि अगर आपका पहला ग्रेड का बालनेस है तो आपका और भी पीछे तक बालनेस जा सकता है, तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए और हो सकता है कि मेडिसिन वगैरह लेते रहो आप, तो वो जो बालनेस बहुत टाइम तक ना बढ़े। ठीक है, तो पहला तो ये कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर वो बोलते हैं कि आप मेडिसिन से रोक सकते हो या फिर थोड़ा बहुत बाल वापस भी आ सकते हैं, तो भाई मेडिसिन के साथ जाओ, क्योंकि पहले ग्रेड में कोई भी डॉक्टर जो है, अच्छा डॉक्टर जो है, वो नहीं बोलता है कि आप आओ और हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। फिर भी पेशेंट्स की जिद होते हैं कि नहीं मेरे को तो बहुत अच्छा जो है अपना लुक चाहिए, डेंसिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो। लेकिन मैं उस टाइम बताऊं कि थोड़ा सा ज्यादा जो है ग्राफ्ट आपको डॉक्टर रेकमेंड कर सकता है, क्योंकि हायर डेंसिटी फ्रंट में चाहिए होता है। अब बारी आती है जब आपको पता लग गया कि कितना ग्रेड होने पे आपको कितने ग्राफ लग सकते हैं। ऑब्वियसली अगर नहीं पता चला है तो आपको व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिख रहा होगा, जरूर मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा जब भी मैं फ्री होता हूं। दूसरी बात कि कॉस्ट कैसे पता लगाए। चलो मेरे को ये तो पता लग गया कि कितने ग्राफ लगेंगे मेरे को, पर कॉस्ट का क्या। देखो इसमें बहुत ही एक इजी सा फंडा है। हर एक क्लिनिक का देखो अलग कॉस्ट है। मैं किसी भी एक क्लिनिक को पकड़ के एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। पहली बात तो कि समझ लो एक क्लिनिक में 20 रुपए पर ग्राफ्ट है। जैसे कि मैंने जिस क्लिनिक से करवाया था उस क्लिनिक का कॉस्ट है 20 रुपए पर ग्राफ्ट। यानी कि अगर मुझे पता लग गया कि मेरा सेकंड ग्रेड का बाल्डनेस है और मुझे ये भी पता लग गया कि मैं जिस क्लिनिक में जाऊंगा, या फिर मेरे को सब कुछ समझ में आ गया कि हाँ भाई डॉक्टर भी क्वालिफाइड है, पहले के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं एंड बहुत सालों से ये क्लिनिक रेप्यूटेड है, अच्छा सबका रिजल्ट दे रहे हैं, तो मैं इस क्लिनिक में जा रहा हूँ और इस क्लिनिक का रेट जो है यानी पर ग्राफ्ट जो कॉस्ट ले रहे हैं वो 20 रुपए पर ग्राफ्ट है। तो आपको जब पता है आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस 2 का है और 2 के ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में आपका 1800 ग्राफ्ट से लेके 2000 ग्राफ्ट तक लगना है, तो बहुत ही सिंपल मैथ है। 2000 ग्राफ्ट को 20 से इंटू कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना कॉस्ट निकलता है 40,000। तो एक अप्रॉक्स 40,000 का कॉस्ट जो है आपको लग सकता है। तो ऐसे ही हर किसी क्लिनिक के साथ आप अपना जो है कॉस्ट अप्रॉक्स क्या होगा कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी जगह 100 रुपए पर ग्राफ्ट है तो जितने ग्राफ्ट आपको लगने हैं वो कैलकुलेट आपने कर ही लिया है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है खुद घर पे बैठ के, और कैसे जो है आप अपना कॉस्ट को निकाल के किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। एंड आई होप कि इस वीडियो को देख के आपको जो कंफ्यूजन था कि भाई मेरा कितना कॉस्ट लगेगा हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवाने जाऊं, तो वो दूर हो गई होगी। अगर हो गया है तो एक नीचे कमेंट जरूर कर देना। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने घर पे बैठ के ही कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना कॉस्ट लगेगा आपको, कितने ग्राफ्ट लगेंगे आपको। एंड वो जो कंफ्यूजन था ना कि भाई मेरा हेयर ट्रांसप्लांट तो करवाना है मुझे, लेकिन कॉस्ट क्या आएगा, ग्राफ्ट क्या लगेंगे, मैं सबसे पूछ लेता हूँ, इससे भी पूछ लेता हूँ, उससे भी पूछ लेता हूँ, इस यूट्यूब से भी पूछ लेता हूँ, तो भाई वो चीज अब करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिला होगा। अगर नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। नए हो और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।